हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, हॉट मेटल गिरने से 3 कर्मचारी झुलसे, एक की हालत गंभीर। बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 सेक्शन में हॉट मेटल चार्जिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान 3 कर्मचारियों पर भारी मात्रा में हॉट मेटल गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के तुरंत बाद तीनों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उसी स्थान पर हुआ जहां कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं। घटना के बाद जहां तीनों कर्मियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है, वहीं प्लांट प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कर्मचारियों का आरोप है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों में प्लांट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान बोकारो स्टील प्लांट ने देश के कई राज्यों और विदेशों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वही प्लांट अपने कर्मचारियों के लिए असुरक्षित स्थल बनता जा रहा है। इस हादसे के बाद कर्मचारियों के परिजनों और सहकर्मियों में गहरी चिंता है, जबकि प्रबंधन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस दुर्घटना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सुरक्षा मानकों में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। केवल दावों और बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, जरूरी है कि जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इधर सिटी DSP आलोक रंजन ने कहा, मामला प्लांट के अंदर का है। 3 मजदूर झुलसे हैं, जिनका इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। प्लांट के आंतरिक कानून के अनुसार इसे देखा जाएगा। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, शराब घोटाले मामले में मिले अहम साक्ष्य। शराब घोटाले मामले में विनय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। ACB के अनुसार शराब घोटाले से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा व्यापक छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। इस मामले में अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के विरुद्ध 4 स्थानों पर समन्वित छापेमारी का अभियान चलाया गया। ACB के द्वारा जारी रिलीज में यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की 4 विशेष छापामारी टीम ने रविवार की सुबह 6:15 से लेकर शाम 6:15 तक छापेमारी की। रांची के चोटिया थाना क्षेत्र में अनंतपुर के 3rd स्ट्रीट, SS मोटोजन प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स शोरूम डिबडीही, नेक्स्ट जन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डिबडीही, RPO लालपुर के पीस रोड स्थित एक अपार्टमेंट पर ACB ने जांच की। इन छापेमारी अभियानों के दौरान अभियुक्त से कई वस्तुओं की प्रस्तुति एवं जब्ती की गई। इसमें 198 फाइल, 27 CPU, 1 लैपटॉप, 4 डीड, भूमि संबंधित दस्तावेज और 2 मोबाइल फोन शामिल हैं। ACB के द्वारा यह बताया गया है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बरामद किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के विस्तृत विश्लेषण से इस जटिल मामले में और स्पष्टता आने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस मामले की गहन जांच जारी रखे हुए है। लोकेश मिश्रा को मिली उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी, राज्य सरकार ने IAS लोकेश मिश्रा को उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकेश मिश्रा पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मिश्रा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य बिवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा, आज राजधानी रांची में गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 अक्टूबर तक होने वाली बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 सितंबर को राज्य के दक्षिणी कोल्हान और आसपास के साथ साथ मध्य हिस्सों, राजधानी और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी राज्य में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से, संताल परगना व अन्य में बारिश हो सकती है। 3 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी व निकटवर्ती मध्य हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 4 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। रविवार को राजधानी में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, कई बार धूप निकला। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी में करीब 6 मिमी के आसपास बारिश हुई। जमशेदपुर में 4 और डाल्टनगंज में 2 मिमी के आसपास बारिश हुई। रांची के सदर अस्पताल में बवाल, पर्ची कटाने कहा तो भड़के परिजन, डॉक्टर और स्टाफ से की बदतमीजी। 4 हिरासत में। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक के परिजनों ने सदर अस्पताल में रविवार को जमकर बवाल काटा।
डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। लोअर बाजार थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और घायल युवक के पिता और 3 चचेरे भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी को थाने ले गई है। उधर नर्सिंग स्टाफ ने विरोध में काम ठप कर दिया। प्रबंधन को बुलाने की मांग पर अड़ गए। सदर अस्पताल में अकीब रजा के परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया। हिंदपीढ़ी निवासी अकीब रजा नामकुम में सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उसे करीब 2 बजे सदर अस्पताल लाया गया। मरीज को सिर में गंभीर चोट लगी थी। उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देना शुरू किया और परिजनों से पर्ची कटवा कर लाने को कहा। इसी पर परिजन भड़क गए। हिंदपीढ़ी से बड़ी संख्या में लोगों को बुला लिया और हंगामा करने लगे। प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। लोअर बाजार थाने की पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक ने बदसलूकी का आरोप लगाया। इसके बाद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने विरोध में अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। वह न्याय संगत कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। बाद में हंगामे की सूचना के बाद अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर बिमलेश सिंह मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद शाम 6 बजे के बाद सभी कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आए। डॉक्टरों ने जैसे ही पर्ची कटवाने के लिए कहा, घायल युवक के परिजन भड़क गए। कहा कि पहले इलाज जरूरी है या पर्ची। इसके साथ ही उन्होंने सदर अस्पताल रांची के इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर पलक जायसवाल के साथ साथ वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उन्हें बद्धी बद्धी गालियां देने लगे। नर्सिंग स्टाफ के साथ हाथापाई करने लगे। इससे गुस्साए नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर दिया और धरना पर बैठ गए। रांची के डोरांडा थाने में सुबह 9 बजे सांप मिलने से हड़कंप। ऐसे किया गया रेस्क्यू। झारखंड की राजधानी रांची के डोरांडा थाने में रविवार 28 सितंबर को एक बड़ा सांप दिखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। यह सांप थाने के पीछे किचन एरिया में सुबह 8-9 बजे के आसपास देखा गया। थाने के मुंशी ने उसे लाठी से भगाने की कोशिश की तो सांप मालगोदाम में घुस गया। डोरांडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही सांप मालगोदाम में घुसा, मालगोदाम को बोरा से ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को थाने की ओर से सूचना दी गई। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने स्नेक कैचर को भेजा। स्नेक कैचर रमेश कुमार महतो डोरांडा थाना पहुंचे और सांप को पकड़ लिया। सांप कार्यालय में एक अलमारी के पीछे छिप गया था। उस समय भी रमेश कुमार महतो ने ही सांप को पकड़ा था। यह सांप भी 5 फीट से अधिक लंबा था। रमेश ने बताया था कि सांप जहरीला नहीं है, यह किसी को काटता नहीं है। उनका कहना है कि सांप को मारे नहीं, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। पलामू डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, लोगों से सावधान रहने की अपील। पलामू के डीसी समीरा एस के नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से कई लोगों को मैसेज भी भेजा गया है। फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट की जानकारी सामने आने के बाद सूचना एवं संपर्क विभाग पलामू की तरफ से एक अपील जारी की गई है, जिसमें लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से कहा गया है कि वो इस नंबर को ब्लॉक कर दें और इससे पूरी तरह से सावधान रहें। दरअसल जिस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है वो वियतनाम का है। कई लोग एवं अधिकारियों को मैसेज जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी साइबर अपराधियों ने 2 बार पलामू डीसी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था। पहला 2021-22 और दूसरा 2022-23 में फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था। इसके साथ ही अपराधियों ने 2 से ज़्यादा फर्जी फेसबुक अकाउंट भी बनाए थे। पुलिस ने फर्जी व्हाट्सएप की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। जानकारी के मुताबिक बिहार से फर्जी नाम पर सिम कार्ड खरीदा गया था और उसी सिम कार्ड से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था। पुलिस फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक मामले की जांच कर रही है। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा, महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्लान। दुर्गा पूजा के लिए पुलिस की ओर से शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी दुर्गा पंडालों और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। राजधानी रांची में ही 5000 से ज्यादा बल तैनात किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या महिला पुलिसकर्मियों की भी है। सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी रांची में लगभग 250 मजिस्ट्रेट, 10 डीएसपी और 5000 के करीब जवानों की तैनाती की गई है। एसएसपी राकेश रंजन ने दुर्गोत्सव के दौरान शहर के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। कानून व्यवस्था में समस्या पैदा करने वाले और आपराधिक किस्म के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। दरअसल पूजा पंडाल घूमने पहुंची महिलाएं और युवतियों के साथ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा छेड़खानी और छिनतई की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। पुलिस इस बार ऐसे लोगों से कड़ाई के साथ निपटने का मन बना चुकी है। मंचलों और झपट्टा मारों को पकड़ने के लिए विभिन्न पूजा पंडाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में सादे लिबास में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
रांची पुलिस के पास फिलहाल पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखने के लिए 2 कंट्रोल रूम हैं, एक धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में जबकि दूसरा रांची के कचहरी चौक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम। दोनों ही कंट्रोल रूम में 25-25 की संख्या में पुलिस कर्मियों को सिर्फ सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर करने की ड्यूटी दी गई है। उनका काम सिर्फ यही रहेगा कि वे सीसीटीवी फुटेज देखकर अगर कोई भी अप्रिय स्थिति दिखती है तो वे तुरंत डायल 100 और संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करेंगे। शारदीय नवरात्रि पर दूध उत्पादक पशुपालकों को सौगात, 60,000 डेयरी किसानों को मिलेंगे 16 करोड़ रुपए। शारदीय नवरात्रि के उत्सवी माहौल में झारखंड के दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ी खुशखबरी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दी है। झारखंड मिल्क फेडरेशन राज्य के करीब 60,000 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की सौगात दुर्गा पूजा के दौरान ही देने जा रही है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक का बकाया प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग ने दुग्ध उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रति लीटर 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि के मद में 16 करोड़ रुपया जारी किया है। अब इस राशि को दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा वर्तमान समय में प्रतिदिन करीब 2,53,000 लीटर दूध संग्रहित किया जा रहा है और इससे करीब 60,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं। राज्य में दूध संग्रहण की लगातार बढ़ती क्षमता से झारखंड श्वेत क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि राज्य की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इंडिया ब्लॉक की सरकार की योजनाएं राज्य के दूध उत्पादकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो रही है। मंत्री ने बताया कि राज्य के पशुपालक खुशहाल हों और वो भी शारदीय नवरात्र के इस पावन त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशी एवं आनंद पूर्वक मनाएं। इसकी छोटी सी कोशिश विभाग ने की है और जल्द ही राज्य के 60,000 दूध उत्पादक पशुपालकों के बैंक खाते में प्रति लीटर 5 रुपए के हिसाब से प्रोत्साहन राशि पहुंच जाएगी। कृषि मंत्री ने राज्य के सभी अन्नदाता किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं दूध उत्पादकों को शारदीय नवरात्रि और दशहरा की शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम ने किया बांधगाड़ी और हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, माता रानी के दरबार में लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपाटोली स्थित बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति और लालपुर स्थित हरिमती मंदिर दुर्गा पूजा समिति लालपुर के पूजा पंडाल का विधिवत अनावरण किया। दुर्गा पूजा पंडाल का पट खुलने के बाद मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा के दर्शन किए और माथा टेककर उनसे आशीर्वाद लिया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां दुर्गा से राज्य की उन्नति एवं राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दुर्गोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों ही पूजा पंडालों में भक्तिमयी वातावरण में माता रानी के जयकारे के बीच उन्होंने मां दुर्गा से समस्त राज्यवासियों के मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान हो रही लगातार बारिश के बाद भी श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी यहां के भव्य और आकर्षक पंडाल दुर्गोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा हर साल और आगे बढ़े, माता रानी से यही कामना करते हैं। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं और वो अपने भक्तों के साथ हमेशा तारणहार की भूमिका में रहेंगी। मां दुर्गा की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे, समाज में सुख, शांति और भाईचारे का माहौल हो, यही माता से मनोकामना है। इस अवसर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि वर्षों से यहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना होती आ रही है। इस पूजा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सामाजिक एकता का प्रतीक है। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया में झारखंड पवेलियन का अवलोकन। भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में रविवार को झारखंड के उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड पवेलियन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के साथ साथ अपने घने वनों, आदिवासी संस्कृति और विविध वनोत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। वन विभाग के डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने बताया कि झारखंड में 136 माइनर फूड प्रोड्यूस वाले वन हैं, जहां शाल, महुआ, इमली, कुसुम, जामुन और पलाश जैसे पेड़ पाए जाते हैं। यहां से लाह, सिल्क, शहद और चिरौंजी जैसे उत्पाद तैयार कर देश विदेश में भेजे जाते हैं। कृषि विभाग के प्रतिनिधि मुकेश द्विवेदी ने कहा कि झारखंड में चावल उत्पादन प्रमुख है और सरकार ऑर्गेनिक सब्जियों को बढ़ावा दे रही है। वहीं फिशरीज विभाग के अनुसार राज्य प्रतिवर्ष 3.60 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कर रहा है। झारखंड पवेलियन में मछली का अचार और पापड़ खास आकर्षण बने हुए हैं, जिन्हें लोग खूब सराह रहे हैं। झारखंड में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर,
डीजे और म्यूजिक सिस्टम पर बैन, दी गई चेतावनी। त्योहारों के दौरान झारखंड के धार्मिक स्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि यंत्र, लाउडस्पीकर, डीजे, म्यूजिक सिस्टम आदि का उपयोग पूर्णतः बंद रहेगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद JSPCB के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने शोर प्रदूषण को लेकर एक जरूरी सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि मैरिज हॉल, लॉन, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्टोरेंट, निर्माण कार्य और त्योहारों के दौरान धार्मिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले क्षेत्रों में ध्वनि सीमा का पालन हर हाल में किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। JSPCB ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों, जनरेटर सेट्स, लाउडस्पीकर, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों, विवाह समारोह, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के कारण शोर का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। JSPCB ने आगे कहा है कि शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का सख्ती से पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। शोर प्रदूषण नियंत्रण के इन दिशा निर्देशों को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सामाजिक जीवन में शांति बनाए रखना है। इस पहल से राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बोकारो में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडारफोड़, बिहार तक फैला था नेटवर्क। झारखंड के बोकारो स्थित पिंडराज जोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सब्जी के कारोबार की आड़ में चल रही एक बड़ी नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडारफोड़ किया है। यहां तैयार शराब की खेप बिहार के कई जिलों में भेजी जाती थी। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में मिली गुप्त सूचना के आधार पर चास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO PK सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की थी। इस टीम ने रविवार को कमलडीही में सब्जी कारोबारी के ठिकाने पर दबिश दी। मौके से पाउच सीलर मशीन, बोतल कैप सीलिंग मशीन, 4 जारकिन केमिकल, 2 पेटी खाली बोतलें, लगभग 50 कार्टून, प्लास्टिक ड्रम और विभिन्न प्रतिष्ठित ब्रांडों के नकली स्टिकर और रैपर बरामद किए गए। SDPO PK सिंह ने बताया कि आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। वे गाड़ियों में नीचे शराब की पेटियां रखकर ऊपर से सब्जियां लाद देते थे ताकि जांच के दौरान किसी को शक न हो। पुलिस ने दर्ज FIR में फैक्ट्री के मुख्य संचालक W साफ सहित 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। अन्य आरोपियों में अंकित सिंह, श्याम कुमार सिंह, अविनाश कुमार सिंह उर्फ बिड्डू, राहुल मंडल और कुश कुमार शामिल हैं। ये सभी चास थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। छापेमारी के दौरान कुछ आरोपी मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया गया कि नकली शराब बनाने का यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क के पीछे कई बड़े चेहरे भी हो सकते हैं। पुलिस इस मामले को झारखंड और बिहार में सक्रिय अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मान रही है। झामुमो विधायक पर फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करने का आरोप, जांच का आदेश जारी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दशरथ गगराई पर चुनाव के दौरान फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करने के आरोप की जांच करने का आदेश दिया। रवि कुमार ने बताया कि लालजी राम त्यू नाम के व्यक्ति ने 3 बार खरसावां से विधायक रहे गगराई की पहचान पर सवाल उठाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। विधायक ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को सत्ता में बैठे लोगों पर ऐसे आरोप लगाने की आदत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मैंने शिकायतकर्ता के हलफनामे के साथ शिकायत को सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह को जांच के लिए भेज दिया है। खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले लालजी राम त्यू ने आरोप लगाया कि दशरथ गगराई के नाम से वर्तमान में विधायक पद पर आसीन व्यक्ति वास्तव में रामकृष्ण गगराई हैं, जो असली दशरथ गगराई के बड़े भाई हैं। झारखंड में नियुक्तियों की प्रक्रिया धीमी, 11 विभागों ने अब तक नहीं भेजी खाली पदों की सूची। झारखंड सरकार जहां सरकारी नियुक्तियों में तेजी लाने के प्रयास कर रही है, वहीं कई विभागों की लापरवाही इस प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन रही है। सरकार ने जून 2025 में सभी विभागों को निर्देश जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग UPSC को अधियाचना भेजने के उद्देश्य से सिविल सेवा से संबंधित रिक्त पदों की सूची मांगी थी, लेकिन 3 महीने बीतने के बावजूद 11 विभागों ने अब तक ये सूची उपलब्ध नहीं कराई है। अब इस मामले में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने एक बार फिर संबंधित विभागों को सप्ताह भर के भीतर रिक्त पदों की सूची भेजने का निर्देश दिया है। सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए विभागों को वर्षवार रिक्तियों का विवरण देते हुए कम से कम 1/3 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रस्तुत करनी होगी। इस अधियाचना को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रोस्टर के साथ भेजने का निर्देश दिया गया है।
झारखंड में लंबे समय से सरकारी पदों की बड़ी संख्या में रिक्तियां बनी हुई हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की दर भी राज्य में लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की कोशिशों के बावजूद कुछ विभागों की शिथिलता के चलते प्रक्रिया ठप पड़ती नजर आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सभी विभाग रिक्तियों की अधियाचना नहीं भेजते तो आगामी प्रतियोगी परीक्षा पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी विभाग शीघ्रता से कार्रवाई करें ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर और शासन प्रशासन को आवश्यक मानव संसाधन मिल सके। रांची में गांधी जयंती और दशहरा पर 2 अक्टूबर को रहेगा ड्राई डे। शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दिन सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब, माइट्रो ब्रीवरी तथा झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत संचालित देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें और कैंटीन परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 2 अक्टूबर को किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, परोसने और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह दिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। यदि इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई दुकान, बार, रेस्टोरेंट या क्लब शराब बेचते हुए पाया जाता है तो दुकानदार और संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश को कड़ाई से लागू करें और निगरानी बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या वितरण न हो सके। जामताड़ा के मिहिजाम में बदमाशों का आतंक, 300 रुपए नहीं देने पर ऑटो में लगा दी आग। जामताड़ा जिले के महिजाम के छाताडंगाल इलाके में शनिवार रात करीब 11 बजे बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार कुछ बदमाशों ने एक युवक से जबरन 300 रुपए की मांग की। युवक के इनकार करने पर उन्होंने उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की। किसी तरह युवक भागकर अपने घर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद घटना ने गंभीर रूप ले लिया। बदमाशों ने युवक के पिता संजय पासवान के ऑटो रिक्शा में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी व बालू डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ऑटो को काफी नुकसान हो चुका था। संजय पासवान ने बताया कि वे हांडीपाड़ा निवासी अरुण कुमार सिंह की ऑटो रिक्शा किराए पर चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस घटना में करीब 20,000 रुपए की क्षति हुई है। संजय पासवान ने हांडीपाड़ा के छोटू हांडी और पोखर तल्ला के पिंटू साव पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार के साथ घाटशिला उपचुनाव कराने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों में भी विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की आधिकारिक घोषणा की। निर्वाचन आयोग के डिप्टी डायरेक्टर पी पवन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड की घाटशिला, जम्मू कश्मीर के बबदुआम और नगरौटा, राजस्थान के अंटा, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरन तारन, मिजोरम के डंपा और ओडिशा के नौपदा विधानसभा उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय सेवा के 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त करेगा। उनमें 320 IAS, 60 IPS एवं 90 अधिकारी IRS, IRAS एवं ICS सेवा के होंगे। जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाने के लिए झारखंड कैडर के IAS अधिकारियों का नाम भी मांग चुका है। हालांकि अभी तक झारखंड द्वारा भेजे गए नामों में किसे पर्यवेक्षक बनाया जाएगा, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के बीच रंगदारी विवाद में युवक पर फायरिंग, बाल बाल बची जान। लोहनगरी जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के उल्लास के बीच शहर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मांगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नगर के तैयबा नगर रोड नंबर 13D में रविवार शाम करीब 5 बजे एक 23 वर्षीय युवक अब्बू सनान उर्फ बब्बो पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि घटना में युवक बाल बाल बच गया, लेकिन इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। जानकारी के अनुसार बब्बू अपने राशन स्टोर के काम से बाहर निकला था और वहीं से एक दोस्त की घर जा रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे 3-4 युवकों ने उसे रोककर बातचीत का बहाना किया और अचानक उस पर गोलियां बरसा दी। गोली बब्बू को नहीं लगी, लेकिन घटना ने पूरे मोहल्ले में दहशत फैला दी। परिवार का आरोप है कि कुछ दिनों से बब्बू से अपराधी रंगदारी की मांग कर रहे थे। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। बब्बू के परिजनों ने हमलावरों की पहचान भी की है, जिसमें वसीम अख्तर उर्फ काले, रौनक बच्चा और शाहरुख उर्फ चूहा बच्चा पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खाली खोखे बरामद किए और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस कार्रवाई अपेक्षित ढंग से नहीं हो रही। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की पहचान स्पष्ट है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस पर इन योजनाओं की होगी शुरुआत, आपको भी होगा फायदा। इस बार 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी है। राज्य के इस 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें 1 दर्जन से अधिक बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। वहीं कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। विभिन्न विभागों में इसे लेकर तैयारी चल रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य,
पर्यटन आदि विभागों में अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जो घोषणाएं की थीं, उनसे संबंधित भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित होगी। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा सकते हैं। बोकारो एवं गोड्डा में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में इन कॉलेजों का उद्घाटन हो सकता है। वहीं रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज तथा गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हो सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों एवं संस्थानों को पुरस्कृत करने के लिए झारखंड राज्य उच्चतर पुरस्कार योजना की लॉन्चिंग हो सकती है। इस बड़ी योजना के कई कंपोनेंट हैं। इनमें छात्रों एवं शिक्षकों के लिए अलग अलग झारखंड राज्य शोध रत्न से सम्मानित करने का भी प्राविधान है। सीएम फेलोशिप योजना का शुभारंभ भी राज्य स्थापना दिवस पर हो सकता है। इस योजना के लिए बैंक के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना के तहत विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के स्थानीय युवाओं को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। यह योजना मरांगोम के पारदेशी छात्रवृत्त योजना से भिन्न होगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का शिलान्यास इस कार्यक्रम में हो सकता है। हालांकि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी है। राज्य सरकार ने खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की है। इनका भी शिलान्यास हो सकता है। पर्यटन की बात करें तो दशम, हुंडरू, नेतरहाट और पतरातू में राजगीर की तर्ज पर ग्लास ब्रिज का शिलान्यास हो सकता है। इस पर पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग तेजी से काम कर रहा है। गुमला के नवडीहा पंचायत की जर्जर सड़क को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। एनएच जाम, 2 घंटे ठप रहा आवागमन। घाघरा प्रखंड अंतर्गत नवडीहा पंचायत के ग्रामीणों ने रविवार को जर्जर सड़क और बदहाल व्यवस्था के खिलाफ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस आंदोलन के चलते घाघरा लोहरदग्गा मुख्य पथ पर 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा और सैकड़ों वाहन बीच रास्ते में फंसे रहे। ग्रामीणों का आरोप था कि पंचायत की सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों और महिलाओं को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। यहां तक कि बेटियों की शादी के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। प्रसव पीड़िता महिलाओं को बहंगी में उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, जहां से उन्हें एम्बुलेंस या अन्य वाहन से अस्पताल ले जाया जाता है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक सड़क की मरम्मत और विकास कार्य शुरू नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जाम की सूचना पर अंचलाधिकारी खांखा सुशील कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता की और जल्द समाधान का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया और आवागमन सामान्य हुआ। इस जाम की वजह से कई यात्री अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच सके। कई लोगों की ट्रेन और फ्लाइट भी छूट गई। हाईवे पर घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 2027 तक एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा रांची रेलवे स्टेशन। राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन जल्द ही एयरपोर्ट की तरह आधुनिक और आकर्षक रूप लेगा। रेलवे का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेशन के दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो गया है और इसे मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद उत्तरी हिस्से का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एक्सीलेटर और रैंप की सुविधा। कुल 19 लिफ्ट और 16 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल 1 लिफ्ट और 1 एक्सकलेटर है, जिसे बढ़ाकर 4 लिफ्ट और 3 एस्केलेटर कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए गेम जोन और यात्रियों के लिए फूड कोर्ट की उपलब्ध होगी। स्टेशन के बाहर 13,980 वर्ग फीट में फैली पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस और बसों के लिए जगह उपलब्ध होगी। एक साथ 600 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। यात्रियों के मनोरंजन के लिए पीवीआर फिल्म थिएटर भी बनाया जा सकता है। 1 अक्टूबर से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को लोकसभा में केंद्र ने पारित किया था। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है। कानून पारित होने के बाद एक बार फिर हम उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श किया है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस पर आगे भी परामर्श रखेगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस कानून को लाने का सरकार का मकसद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों पर निगरानी को सख्त करने का है। सरकार का तर्क है कि युवाओं को ऐसे जोखिम भरे गेमिंग ऐप्स से बचाना बेहद जरूरी है जो उन्हें आर्थिक संकट में धकेल देते हैं। केंद्र सरकार का यह भी तर्क है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाकर पैसों की धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है। झामुमो ने संताल परगना में बनाई रणनीति, भाजपा आजसू से आए नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने संताल परगना में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। पार्टी के केंद्रीय समिति में भारतीय जनता पार्टी भाजपा और आजसू पार्टी जैसे दलों से आए नेताओं को केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया है। ये झामुमो की शीर्ष निर्णय करने वाली समिति है। इनमें सबसे प्रमुख नाम ताला मरांडी का है। ताला भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा नीरू शांति भगत, केदार हाजरा और गणेश महली जैसे नेताओं को भी शामिल किया गया है। ये कदम न केवल झामुमो की संगठनात्मक ताकत को विविध क्षेत्रों में बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में पार्टी को अधिकाधिक सशक्त बनाएगा। ताला मरांडी का अनुभव और क्षेत्र में पैठ के कारण उनकी नियुक्ति को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संताल परगना झामुमो का परंपरागत अभेद्य गढ़ है। मरांडी का राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में स्वीकार्यता झामुमो को और अधिक आक्रामक रुख अपनाने में मददगार होगा। ये विपक्षी दलों खासकर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार केंद्रीय समिति के नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त नेता संगठन को मजबूत करने की दिशा में महती प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।